हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन क्लास 12 RS अग्रवाल में, और हम लोगों का हो रहा था पैरामेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 10I यही। और हम लोग इसमें यहाँ 10 नंबर तक पढ़ चुके थे। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये रहा हम लोगों का 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें थीटा है ना पैरामीटर, तो जब थीटा रहे तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये अलग है और ये वाई वाला अलग है। तो पहले इसको कर लेते हैं हम लोग एक्स वाले को। एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ हम लोगों को लिखना होगा क्या कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा। तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा, और ये कांस्टेंट है कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। फिर यहाँ देखिए ये u इंटू वी फॉर्म में जुटेगा, u को रखना है थीटा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, आता है नहीं सब। और फिर प्लस, गौर कीजिएगा, अब क्या करना है साइन थीटा को रखना है, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों कट गया प्लस माइनस में, तो ये हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलिए ये आ गया किसका मान, तो डी एक्स बटे डी थीटा का मान। एंड एक्स बराबर सॉरी एक्स तो हो गया, वाई बराबर दिया है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, यही दिया हुआ है। देखिए करना क्या है हम लोगों को, अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा, ए कांस्टेंट रहने देते हैं, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस यू इंटू वी फॉर्म में u को रखना है, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो माइनस साइन थीटा। और फिर ये माइनस गुना होता है ना, u इंटू वी फॉर्म में है, तो देखिए एक को रखना फिर प्लस का चिन्ह देते हैं, लेकिन ये माइनस जैसे गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये कॉस थीटा और थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को करना है कि डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स ये वाला पहले लिखना है, डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। डी वाई बटे डी थीटा का मान है ए थीटा साइन थीटा, और फिर बटे में ए थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो इसका मान हो जाएगा टेन थीटा, और यही हम लोगों का 11 नंबर का आंसर होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिखाते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है x इजकल टू 380 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और y इजकल टू 380 स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो एक एक करके काम करते हैं। पहले इसका है ना u बाई v के फॉर्म में है, आराम से आप काम कीजिए। t है ना पैरामीटर, तो पैरामीटर जब t है तो t के रिस्पेक्ट में आपको काम करना है। तो यहाँ लिखना होगा हम लोगों को कि x बराबर 380 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको u और नीचे वाले को v मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखना होगा क्या कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो t, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका dx बटे dt, और u इंटू वी फॉर्म में तो v को रखना है, ठीक है, याद है ना ये फॉर्म, है ना, ये इसको रखना है। इसका डिफ्रेंशिएशन तो t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका 3a, और t का क्या होता है 1 होता है, फिर माइनस का चिन्ह। अब ऊपर वाले को रखना है 3at, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक का 0 और इसका टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, क्लियर है। और फिर बटे में v स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 3a प्लस 3at², फिर माइनस ये दोनों यहाँ 3 दूना 6 at² और फिर बटे 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें कुछ देखिए कट तो नहीं रहा लेकिन घट तो जरूर रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3a माइनस 3at², ये दोनों माइनस हो गया, 6 में 3 चला गया इतना, और बटे 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या आएगा, तो 3a कॉमन निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 1 माइनस 3 बाहर, तो ये t² और बटे में 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मान आ गया, तो dx बटे dt का मान। एंड और एक हम लोगों का फंक्शन यहाँ है, देख सकते हैं आप कि y इक्वल टू 3at² बाय 1 प्लस t², इस तरह का है। ठीक है, इसको भी हम लोग u और नीचे वाले को भी ऐसे हम लोग मान सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन ढक देते हैं क्योंकि क्वेश्चन का काम ही नहीं है। अब अगेन ये सब आपको लिखना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी है ना, तो टी के रिस्पेक्ट में, तो dy बटे dt, और देखिए इसको रखना है 1 प्लस t² और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3a होगा ना, 3a, और t का t² का डिफरेंशिएशन होगा 2t, फिर माइनस का चिन्ह अब ऊपर वाले को रखना है 3at² और इसका डिफरेंशिएशन ये 0 और इसका हो जाएगा आपका 2t। क्लियर है, बटे 1 प्लस t² का होल स्क्वायर है ना, v² होता है। चलिए इसको इसके साथ गुना कर दें तो देखिए 3 दूना 6 at यहीं हो गया, ये यहाँ हो जाएगा तो 6at, फिर इसको यहाँ गुना कर दें तो प्लस 6at³ और ये देखिए 3 दूना 6 6at³ बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो आपका बच गया यहाँ dy बटे dt इजकल टू 6at बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, अब हम लोगों को करना है कि dy बटे dx, यही ना निकालना होता है, तो ये dy बटे d थीटा और बटे में dx बटे d थीटा, तो dy बटे d है ना, इसको रखेंगे ऊपर में 6at बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर और बटे में यहाँ देखिए dx बटे dt का मान यहाँ है, इसको लाके यहाँ रखते हैं। क्लियर है, यही ना। चलिए तो ये हो जाएगा 3a, कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक, माइनस t² और बटे में 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, ये और ये दोनों कैंसिल, क्यों ऊपर आएगा और ये यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx इक्वल टू 6at बाय 3a और 1 माइनस है 1 माइनस t²। क्लियर है, समझिए थोड़ा सा, a से ये कैंसिल, इसको अगर हम कटा दें 3 दूना 6 तो आपका हो जाएगा 2t बाय 1 माइनस t², यही हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये कितना नंबर क्वेश्चन था जी, 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर एक बार आप आंसर चेक कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, एकदम सही आंसर है। 13 नंबर चलिए देखते हैं। देखिए 13 नंबर ये क्वेश्चन है, x इक्वल टू 1 माइनस t² बाई 1 प्लस t² और y इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस t²। तो एक एक करके काम करते हैं। यहाँ u बाई वी के फॉर्म में, ये भी आपका u बाई वी के फॉर्म में, आप काम चाहे तो अपने से कर सकते हैं। ठीक है, इसे बहुत भारी नहीं है, कई बार बना चुके हैं। t² बाय 1 प्लस t² है ना,
तो देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। अब समझिए इसको रखना है 1 प्लस टी स्क्वायर को रखे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2t हो जाएगा ना, ये इसका 0 हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूला से, फिर इसको रखिए कांस्टेंट 1 माइनस टी स्क्वायर और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2t। क्लियर है। फिर बटे v का स्क्वायर, तो v के जगह 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे इसके साथ गुना कर दें तो ये -2t और -2t³, फिर इसको इसके साथ गुना करते हैं, साथ साथ माइनस भी, तो -2t और ये माइनस माइनस प्लस इसके साथ गुना हो जाएगा तो 2t³ और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा -4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करना है कि y = 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरह का, इसको u और नीचे वाले को v, फिर वही काम करना आपको। देखिए अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या t, ये बात आपको लिखना है। तो dy बटे dt = इसको 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको रखना है और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2, है ना, और फिर -2t रखे और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t। क्यों? क्योंकि इसका 0 हो जाता है। फिर बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ समझना है, इसको यहाँ गुना कर दें तो ये 2 प्लस 2t स्क्वायर और ये यहाँ गुना हो जाएगा तो -4t स्क्वायर, ये दोनों घट जाएगा, एक बार लिख लेते हैं। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको घटा दें तो 2 माइनस 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करना है कि नाउ हमें चाहिए क्या कि dy बटे dx का मान, तो y वाला को पहले लिखते हैं, यानी कि ये वाला पहले लिखेंगे, है ना, dy बटे dt। तो यहाँ लिख दें एक बार dy बटे dt बटे में dx बटे dt, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2t स्क्वायर और बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर यहाँ -4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। क्लियर है। और ये यहाँ बीच में आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए dy बटे dx = ये इस, है ना, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और बटे में -4t, ये दोनों कैंसिल, 2 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और बटे 2t। ठीक है। और ये माइनस आप चाहें तो कहीं भी लगा दीजिए, ठीक है, चाहे इसके अंदर गुना कर दीजिए। तो ये रहा हम लोगों का 13 नंबर का आंसर, इसके अंदर गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं 14 नंबर। देखिए ये है 14 नंबर, x = cos इनवर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर और y = साइन इनवर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर। तो एक एक करके काम करते हैं। x बराबर cos इनवर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, और इसमें भी वही काम करेंगे, लेकिन पहले एक को कर लेते हैं फिर दूसरे को। तो जब भी इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में, तो हम लोग क्या काम करते हैं, लेट t मान लेते हैं tan थीटा, क्या मानते हैं tan थीटा, और tan को इस पार कर दें तो यहाँ थीटा बराबर निकल जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स t, है ना। इसको अभी फ़िलहाल इक्वेशन नंबर 1 मानिए और यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए तो हो जाएगा x बराबर क्या लिख दिए, कॉस, ये कॉस है, कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ समझिए करना क्या है, कॉस इनवर्स 1/ ये हो जाएगा सेक, हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, सेक थीटा। तो
तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स इस ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कैंसिल तो x बराबर थीटा, और थीटा का मान यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे टेन इनवर्स t। ठीक है, कहाँ से किए तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बटे dt इसका, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, यहाँ जो भी रहेगा उसका स्क्वायर। चलिए, एंड दूसरा क्या है कि y बराबर साइन इनवर्स t बाय √1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी कुछ अलग नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों में सेम है। ठीक है, इसमें भी 1 प्लस √t है तो हम लोग 10 माने थे, तो यहाँ भी वही माने हैं, तो एक ही में मानना यहाँ जो माने उसी से काम चल जाएगा, अलग से मानने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पुट करते हैं कि साइन इनवर्स यहीं लिख देते हैं ना एक स्टेप, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, क्योंकि मान चुके हैं वहाँ ऊपर में। ठीक है, फिर रूट, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ भी एक बार हम लोग बिठा दें, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट हट जाएगा। ठीक है, अब टेन को हम लोग लिख दें, देखिए एक बार लिख देते हैं टेन थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका सेक थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं समझे, देखिए y इजकल टू साइन इनवर्स, टेन थीटा को नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इस सेक को ऊपर कर दें तो ये कॉस में बन जाएगा, है कि नहीं, कॉस से कॉस कैंसिल, तो y इजकल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो y इजकल टू क्या हो गया थीटा, और थीटा का मान कितना मान रखे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो टेन इनवर्स t, ये कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब यहाँ अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या t, तो ये dy, देखिए ऊपर कर देते हैं, dy बटे dt इजकल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इतना। अब हमें चाहिए क्या dy बटे dx, तो dy बटे dx इसको ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx बटे यहाँ देखिए ये वाला नीचे, है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो दोनों तो सेम ही है, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना, एक आ जाएगा आंसर। क्लियर है। 14 नंबर में आंसर 1। तो 15 देख ही लेते हैं। देखिए 15 नंबर ये क्वेश्चन है हम लोगों का कि 3 cot माइनस कॉट टी होगा, है ना, एक बार देख लेते हैं। कॉस टी है, सॉरी कॉस टी गलती लिखा गया, 3 cos टी माइनस 2 cos क्यू टी, और y बराबर 3 sin टी माइनस 2 sin क्यू टी। ठीक है, इस तरह का, और हमें दिखाना है कि dy बटे डी एक्स बराबर कॉट टी। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम लोग काम करते हैं। एक यहाँ x बराबर है, ठीक है, x बराबर इतना है, तो x बराबर 3 cos टी माइनस 2 cos क्यू टी, इस तरह का लिख दिए। अब डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ये तो बार बार लिखना है, तो ये dx बटे dt, और यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन cos का क्या होता है माइनस साइन, तो 3 माइनस साइन टी, और यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो 2 कांस्टेंट है ना, और 3 आगे पावर का पहले होता है, तो 3 कॉस स्क्वायर, समझिए कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो एक काम कीजिए ना यहीं प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन टी। क्लियर है। थोड़ा सा हल कर लेते हैं, -3 साइन टी, है ना, और 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। इसमें कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, यार नहीं तो रहने देते हैं, बाद में ही लेंगे। एंड देखिए दूसरा क्या है कि y इजकल टू 3 साइन टी माइनस 2 साइन क्यू टी, ऐसे। अब यहाँ अगेन
डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी टी इजकल टू 3 cos टी और माइनस, देखिए ये आगे आ जाएगा यहाँ, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर टी और साइन का क्या हो जाएगा cos टी, है ना। डिफ्रेंशिएशन एक साथ में कर दिए। अब हम लोगों को करना क्या है समझिएगा, हम लोगों को करना है, हम लोगों को चाहिए क्या, तो डी वाई बटे डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बटे डी एक्स है ना, वाई वाला को पहले लिखें डी टी और यहाँ डी एक्स बटे डी टी, है ना। चलिए डी वाई बटे डी टी का मान यहाँ है, इसको यहाँ रख देते हैं इसके जगह पर 3 cos टी माइनस 6 साइन स्क्वायर टी इंटू cos टी लिख दिए। फिर बटे में डी एक्स बटे डी टी का मान देखिए यहाँ है ना, इसको यहाँ लिखते हैं 3 cos टी माइनस 2 cos सॉरी ये नहीं, हम लोग गलती लिख रहे हैं, ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए हैं, यही तो हम सोच रहे थे कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं। तो ये साइन टी हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा, 6 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको स्पष्ट। अब यहाँ देखिए डी वाई बटे डी एक्स, इससे कॉमन क्या आएगा, तो 3 cos टी कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा क्या, तो 1 और यहाँ बचेगा 3 दूना 6 यानी कि 2 बचेगा और साइन स्क्वायर टी बचेगा। फिर बटे यहाँ क्या कॉमन आएगा, तो 3 साइन टी यही कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर टी। अच्छा इस जगह पे माइनस था, है ना, माइनस था ना यहाँ, तो ये तो माइनस हम लोग लिखे ही नहीं, ये माइनस में है, यहाँ माइनस है और ये प्लस है, देखिए कितना गलती कर चुके हैं, है ना, यानी कि ये माइनस में और ये प्लस में। चलिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये ना हो गया। अब यहाँ अच्छा हमें दिखाना क्या है, कॉट टी, ठीक है, तो कॉट तो आ ही रहा, ये कैंसिल करना है। तो आप 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए, 11th का फार्मूला हम कई बार लिखा चुके हैं, ये cos टी और इसका फार्मूला होता है ना cos 2t, होता है ना, यहाँ जो भी रहता है उसका 2 गुना। और ये सोचिए ना थोड़ा सा, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन टी और इसका भी फार्मूला cos 2t। अब ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू कॉट टी, है ना, cos बटे साइन कॉट होता है और यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था, ठीक है। एक बार आप इसे देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16 नंबर, चलिए देखते हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है कि x इजकल टू 1 प्लस लॉग टी बाई टी स्क्वायर एंड y इजकल टू 3 प्लस 2 लॉग टी बाई टी। क्लियर है, आप एक बार क्वेश्चन को मैच करा लीजिए, है ना, कि हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए उतारने में। अब यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो x बराबर 1 प्लस लॉग टी और बटे में टी स्क्वायर, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो टी, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बटे डी टी, है ना, u बाई वी के फॉर्म में, तो इसको रखना है और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और लॉग टी का हो जाएगा 1 बाई टी, और टी के ही रिस्पेक्ट में काम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझिए माइनस फिर 1 प्लस लॉग टी और इसका डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा, क्लियर है, और बटे में वी स्क्वायर, तो वी के जगह क्या है टी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर, क्लियर है ना। अब देखिए ना 0 में गुना करेंगे 0, तो इसके साथ ये कट गया, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी इजकल टू टी माइनस, ये यहाँ गुना कर दीजिए तो 2t और फिर यहाँ गुना हो जाएगा तो माइनस 2t लॉग टी, है ना, ये बात समझे, माइनस भी गुना कर दिया और इधर से भी एक ही साथ, और ये हो जाएगा आपका t पर पावर 4,
अब यहाँ देखिए ये दोनों फिर माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस टी और माइनस 2t log t और बटे में t⁴। अभी इसको इतना ही छोड़ देते हैं, कॉमन है ना, नहीं निकालेंगे, या फिर आप कॉमन निकाल लीजिए और अच्छा होगा। तो माइनस यहाँ से ये माइनस, हाँ माइनस केवल t निकाल लेते हैं ना, माइनस रहने देते हैं, तो 1 और यहाँ माइनस 2 log t इस तरह का, और बटे में t⁴। इसको अगर कटा दें तो यहाँ कितना होगा 3, तो हो जाएगा -1 - 2 log t और बटे में t⁴। चलिए रहने देते हैं। और एक बात, दूसरा हम लोगों का क्या था, तो y बराबर 3 + 2 log t, ठीक है, और बटे में t। चलिए काम करते हैं, u/v के फॉर्म में, आराम से कीजिए, जल्दीबाजी में बहुत बार बना चुके हैं इस तरह का। तो log t के रिस्पेक्ट में करना है, ये लिख देना बार बार आपको, तो इसको रखना है और इसका डिफरेंस, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है, और log t का होता है 1/t, फिर -3 + 2 log t, इसको रखिए, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, और बटे t का स्क्वायर, v का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो ये जगह 2 माइनस ये गुना हो जाएगा, तो 3 और -2 log t और बटे में t², ये दोनों माइनस, तो -1 - 2 log t बटे t। क्लियर है। चलिए अब क्या काम करना है, अब हमें चाहिए dy/dx, तो y वाला को पहले यानी कि dy/dt पहले लिखेंगे, फिर dx/dt लिखेंगे। dy/dt तो -1 - 2 log t और बटे में t, फिर बटे, यहाँ देखिए ये वाला नीचे लिखना है, -1 - 2 और log t और बटे में t⁴, ये यहाँ और इसको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों तो सेम ही है, कट जाएगा, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाना है, ऊपर लिखना है, बात समझ में आ रहा है ना, और इसे यहाँ तो इसीलिए दोनों कट गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो dy/dx बराबर, यहाँ क्या हो देखिए t⁴/t, इससे कटा दें 2 बचेगा, यानी कि t² हो जाएगा हम लोगों का आंसर। t², सॉरी देखिए कहाँ गलती किए हैं, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर होगा ना, तो ये कटेगा, तो यहाँ एक यानी कि 1t बचेगा, 1t, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। चलिए देखिए, इफ़ x = ये थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, आप एक बार मिला लीजिए क्वेश्चन, फिर y बराबर a × 1 - cos थीटा, और फाइंड करना dy/dx एट थीटा = π/2। आप इसको अभी रहने देते हैं, आपका काम है अभी सिर्फ इतना है कि dy/dx निकालना, पहले dy/dx हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ काम करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए करते क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि x = a थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, लिख दिए हम लोग, ठीक है। फिर देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए ना, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा, तो dx/d थीटा, ये कांस्टेंट है, थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है। फिर देखिए एंड y = a 1 - cos थीटा, और अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो थीटा dy/d थीटा, ये कांस्टेंट रख देते हैं, a का 0 और cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस और उधर से माइनस आएगा, दोनों मिलके प्लस, तो साइन थीटा। अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को करना है कि dy/dx निकालना है। तो
तो वाई वाले को पहले डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा इसको लिख दिए। डी वाई बटे डी थीटा का मान ए साइन थीटा, और यहाँ से देखिए ये ना डी एक्स बटे डी थीटा का मान है ए 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस है, कॉस ठीक है, कॉस थीटा एक से कट गया, तो ये डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन थीटा और बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। ये कॉस है ना, दिक्कत है समझने में तो नीचे लिख दिए कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहाँ गौर कीजिए, ये फार्मूला में आ रहा है तो फार्मूला एक बार लिख देते हैं ना, डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू साइन को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया है ना, और यहाँ एक साइन और यहाँ भी कट गया, तो बचा क्या आपके पास डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू ये कॉस और साइन तो कॉट थीटा बाई 2। क्लियर है? अब यहाँ प्रश्न में देखिए कि थीटा का मान कितना दे रखा है पाई बाई 2। जब थीटा का मान पाई बाई 2 लिखा है तो आप भी यहाँ लिख दीजिए कि डी वाई बटे डी एक्स और यहाँ ब्रैकेट दे के थीटा इजकल टू पाई बाई 2 ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना। यानी कि जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ आपको रखना पाई बाई 2। तो यहाँ जैसे पाई बाई ये कॉट है, यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो ये है ना, पाई बाई 2 अगर रखेंगे और ये 2 गुना हो जाएगा तो पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 का मान कितना होता है, कॉट पाई बाई 4 का मान जो भी होता है उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। एक बार देख लीजिए आप इसे। ठीक है, तो हम लोगों का क्वेश्चन जो है ना 17 नंबर तक क्लियर हुआ, बच गया क्या 18 नंबर 19 नंबर। और एक चीज़ देख लीजिए, ये 20 नंबर और 21 नंबर RS अग्रवाल मैथ अगर आप लोगों के पास होगा तो आप इसे एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ ध्यान से 20 नंबर है ना डबल डेरिवेटिव है, और 21 नंबर ये दोनों क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला मैंने अगला चैप्टर वाला क्वेश्चन मिस्टेक से यहाँ डाला गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे इसको, और फिर ये दोनों पढ़ेंगे। और यहाँ ही नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है आपका, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन शायद दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी अगले चैप्टर का है क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जो इसमें छूट गया है ना, और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल, ये हम लोग अगले क्लास में कर देंगे। ठीक है, कौन कौन छूटा, तो 19 नंबर 18 और 19। ठीक है, 20 21 और उदाहरण नंबर 5 ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस चैप्टर का है क्वेश्चन। ठीक है, मिस्टेक से यहाँ पढ़ गया तो पहले उधर पढ़ लेंगे, फिर यहाँ आके आपको हम बताएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं।